आप सभी को स्वागत करते हैं 25 जुलाई के पोस्ट ट्रेड एनालिसिस में ट्रेडिंग विजडम चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बैंक निफ्टी के पोस्ट ट्रेड एनालिसिस करेंगे, जिसमें 25 जुलाई का जो ट्रेडिंग सेशन रहा बैंक निफ्टी में, उसमें क्या मार्केट एनवायरनमेंट रहा, कौन कौन से लेवल इम्पोर्टेंट रहे, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। साथ ही 26 जुलाई के लिए आपके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल होंगे उसकी भी चर्चा करेंगे। तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में जैसा कि हमने बताया था कि ट्रेडिंग रूल को फॉलो करना होगा, उसको अपने बिहेवियर में ढालना होगा, तभी ट्रेडर बन पाएंगे। क्योंकि एक ट्रेडर का बिहेवियर अलग होता है। क्या अलग होता है? क्योंकि उसके बिहेवियर में ट्रेडिंग रूल समाया हुआ रहता है। तो ट्रेडिंग रूल्स की चर्चा हम पिछले ट्रेडिंग सेशन में कर चुके हैं कि क्या क्या ट्रेडिंग रूल्स हैं। उसमें क्या था रूल्स में कि पेस ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर मार्केट एनवायरनमेंट। एक रूल यह भी था कि अपने ट्रेडिंग स्टाइल को मार्केट के एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज करना। तो ट्रेडिंग स्टाइल को मार्केट के एनवायरनमेंट से के हिसाब से चेंज कैसे करेंगे? जब समझेंगे कि मार्केट एनवायरनमेंट क्या है, ग्लोबल एनवायरनमेंट क्या है, लोकल मार्केट एनवायरनमेंट क्या है। तो सबसे पहले एनालाइज करेंगे कि मार्केट का एनवायरनमेंट क्या है। उसके बाद हमारा रूल था कि लेवल्स को ड्रा करना, प्रीवियस जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं उस लेवल को ड्रा करेंगे, और उस लेवल पर प्राइस किस तरह से रिएक्ट करता है, उन लेवल्स पर किस तरह से रिएक्ट करता है, किस तरह से रिवर्सल का पैटर्न बनाता है कि उसको सीधे क्रॉस कर जाता है। उन लेवल्स पर ही ट्रेड लेंगे, एंट्री हमारी उन लेवल्स पर ही होंगी, चाहे वो शॉर्ट की एंट्री हो या लॉन्ग की एंट्री हो। तो और क्या था कि मार्केट को रॉन्ग नहीं कहेंगे, द मार्केट इज नेवर रॉन्ग अप्रोच के साथ ट्रेड में पार्टिसिपेट करेंगे कि द मार्केट इज नेवर रॉन्ग। मार्केट को आईना दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, मार्केट को रास्ता बताने की कोशिश नहीं करेंगे कि तुम इस रास्ते से चलो। ट्रेंड के साथ, ट्रेंड प्रेडिक्टर नहीं, ट्रेंड फॉलोअर बनकर के ट्रेड करना है। ट्रेंड जब क्लियर हो जाए, रिवर्सल से पहले नहीं, जब तक कोई रिवर्सल का पैटर्न किसी लेवल पर बन नहीं जाता, चाहे प्राइस कितना ही नीचे गिर जाए या कितना ही ऊपर चला जाए, प्राइस में कितनी ही बड़ी रैली हो जाए या कितना ही बड़ा डिसेंट हो जाए, हम प्रेडिक्शन के आधार पर कि अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स करेगा, इस आधार पर ट्रेड नहीं लेंगे जब तक रिवर्सल एक्चुअली हो नहीं जाए, उसका सिग्नल नहीं मिल जाए कैंडल लाइन चार्ट से, और वेस्टर्न टेक्निकल टूल्स जो हैं वो नहीं बताए। तो इस तरह से और ट्रेड में टिके रहना है, राइट ट्रेड में टिके रहना है। और ट्रेड जब हमारा एंटिसिपेटेड मूवमेंट नहीं कर रहा हो, जो हमारा प्रेडिक्टेड मूवमेंट नहीं कर रहा हो, तो हम अर्ली एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। ये स्मार्ट ट्रेडर का बिहेवियर होता है कि रॉन्ग ट्रेड में अर्ली एग्जिट करता है। तो इन सारे रूल्स को फॉलो करते हुए हम आज के ट्रेडिंग एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का ये जो 26 जुलाई का जो ट्रेडिंग सेशन आपके लिए होगा, जिसमें आप ट्रेड करेंगे, उसमें उसके लिए आपके सामने जो माहौल है, आपके सामने जो बाज़ार का माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, वो कैसा है। तो ग्लोबल सेंटिमेंट क्या है, ग्लोबल ट्रेंड डाउ जोन्स फ्यूचर से पता चलेगा। तो डाउ जोन्स फ्यूचर का जो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, वो ओवरबाउट मार्केट में प्राइस एक्शन हो रहा है। मार्केट कंडीशन ओवरबाउट है डेली टाइम फ्रेम पर डाउ जोन्स फ्यूचर में, और उस ओवरबाउट कंडीशन में क्या पैटर्न बन रहा है कैंडल लाइंस का? तो एक शूटिंग स्टार पैटर्न बन रहा है, एक दोजी पैटर्न बन रहा है, ग्रेवस्टोन दोजी पैटर्न बन रहा है टॉप पर। ओवरबाउट मार्केट में दोजी पैटर्न बन रहा है, ग्रेवस्टोन दोजी पैटर्न बन रहा है, जो टॉप को इंडिकेट करता है कि टॉप रिवर्स कर सकता है।
टॉप रिवर्सल को इंडिकेट करता है, मतलब यहाँ से प्राइस कुछ रेस्ट ले सकता है या नीचे का डिसेंट भी, एक पुल बैक भी दिखा सकता है, करेक्शन भी दिखा सकता है। ये ग्लोबल पिक्चर है आपके सामने, ग्लोबल एनवायरनमेंट इस तरह का है। और यूरोपियन मार्केट में डेक्स जैसे हो गया, तो डेक्स इंडेक्स जो है वो किस तरह से मूव कर रहा है, तो अब ट्रेंड के बाद वो भी रेस्ट कर रहा है। साइडवेज मूवमेंट डेली टाइम फ्रेम पर डेक्स में भी है। यूरोपियन मार्केट का एक इंडेक्स है जर्मन इंडेक्स, उसमें साइडवेज मूवमेंट चल रहा है, लेटरल मूवमेंट चल रहा है, रेस्ट ले रहे हैं बुल्स। रैली के बाद बुल्स रेस्ट ले रहे हैं। डाउ जोन्स फ्यूचर में रैली के बाद एक दोजी पैटर्न बन रहा है, एक ग्रेवस्टोन दोजी पैटर्न बन रहा है, वो भी ओवरबाउट कंडीशन में, जो इम्पोर्टेंट रिवर्सल का सिग्नल है, ट्रेंड के रिवर्सल का, टॉप रिवर्सल का। मतलब वहाँ भी थकने का ही, ट्रेंड के रैली के थकने का ही इंडिकेशन है डाउ जोन्स फ्यूचर में भी। तो ये सिनारियो है आपका ग्लोबल सिनारियो, ग्लोबल एनवायरनमेंट इसका आपका इस तरह से हो गया। उसके अंदर जो आपका लोकल एनवायरनमेंट, जो आपका इंडियन इंडिसेज का जो मूवमेंट है, यहाँ का जो माहौल है वो क्या है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर क्या है आपके सामने पोजीशन। तो वीकली टाइम फ्रेम पर एक पिछले वीक का जो ट्रेडिंग सेशन रहा वो काफ़ी बुलिश ट्रेडिंग सेशन रहा। एक बुलिश रियल बडी का कैंडल है पिछले वीक का कैंडल। उसके बाद इस वीक का जो कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, एक स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। उस बुलिश कैंडल के टॉप के पास एक स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, जो उसके रियल बडी के अंदर ही है, उसके रियल बडी के अंदर ही है। तो इस तरह के पैटर्न को, और एनवायरनमेंट क्या है, वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट किस पोजीशन में है, ओवरबॉट में है कि ओवरसोल्ड में है। तो ओवरबॉट इंडिकेट कर रहा है आपका जो मार्केट का पिक्चर है वो ओवरबॉट मार्केट का पिक्चर है वीकली टाइम फ्रेम पर भी। और वहाँ पर इस तरह का एक बुलिश हरामी पैटर्न का वेरिएशन आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो अभी फॉर्मेशन में है, क्योंकि ये वीक अभी समाप्त नहीं हुआ है। इस वीक में अभी ट्रेडिंग सेशन बाकी हैं, अभी ट्रेडिंग सेशन बाकी हैं, तो कैंडल कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन अभी तक जो सिनारियो है, अभी तक जो माहौल है आपके सामने, एक बुलिश हरामी पैटर्न है जो ओवरबॉट मार्केट में है। डेली टाइम फ्रेम पर क्या सिचुएशन है। तो डेली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी में आपका एक शूटिंग स्टार पैटर्न जो बना, शूटिंग स्टार पैटर्न जो प्राइस का एक टॉप लेवल, एक जो टॉप बताया, शूटिंग स्टार कैंडल जो बना, वो रेजिस्टेंस लेवल जो बता रहा है 46,370 का लेवल जो है, उसको एक सप्लाई जोन के रूप में बता रहा है। और प्राइस एक्शन भी क्या हो रहा है, एक रैली के बाद एक रेंज में प्राइस एक्शन हो रहा है, एक लेटरल मूवमेंट हो रहा है। मतलब बुल्स इसमें भी रेस्ट कर रहे हैं। बुल्स एक जोन में, एक 700 पॉइंट के जोन में रेस्ट कर रहे हैं। ये जोन क्या है, 46,370 इसका टॉप लाइन है। और उससे 700 पॉइंट नीचे, उससे 700 पॉइंट नीचे आपका जो है वो बॉटम लाइन है। तो इसी जोन में आपका लेटरल मूवमेंट चल रहा है। इस जोन में भी मिडिल हाफ में, पहले मिडल पार्ट में, इस जोन को अगर 3 पार्ट में डिवाइड करें, इस 700 पॉइंट के जोन को अगर 3 पार्ट में डिवाइड करें, तो पिछले 4 दिनों से जो ट्रेडिंग सेशन है, पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से मूवमेंट इसी जोन में हो रहा है। और पहले मूवमेंट इस जोन के मिडल पार्ट में हो रहा था, अब लोअर पार्ट में, लोअर जो 3 पार्ट में अगर इसको डिवाइड करें, तो इसके थर्ड जो लोअर पार्ट है, इस बॉटम लाइन के पास प्राइस एक्शन हो रहा है। मतलब इसमें भी बियर्स का ही दबदबा है, इस जोन में। आवरली टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पर और डेली टाइम फ्रेम पर बुल्स एक्टिव हैं आपके बैंक निफ्टी में। लेकिन अगर लोअर टाइम फ्रेम पर आते हैं, आवरली टाइम फ्रेम पर आते हैं,
तो वहाँ पर बियर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं देन बुल्स। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी बियर्स बुल्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, क्योंकि ये प्राइस को स्टॉप लाइन से बॉटम के पास लेकर के आ गए हैं। लेकिन इस बॉटम पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फेस कर रहा है अभी आपका बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फेस कर रहा है 45,000 और 650 के लेवल पर। 45,650 का जो लेवल है वो आपका प्रीवियस स्विंग हाई अभी जो स्विंग हाई बना, जिसमें आपके सामने ग्रेवस्टोन दोजी का हाई जो है वो आपका स्विंग हाई है। इसके पहले जो स्विंग हाई था वो जो स्विंग हाई है वो 45,650 का स्विंग हाई है। और वही स्विंग हाई और अभी का स्विंग हाई, अभी ये जो दोजी कैंडल, ये जो ग्रेवस्टोन दोजी है उसका हाई, ये दोनों हाई के बीच में ही आपका ट्रेडिंग रेंज बन चुका है। ऊपर का जो टॉप लाइन है वो अभी का स्विंग का हाई है, ग्रेवस्टोन दोजी का हाई है जो 46,370 है। और इसका जो बॉटम लाइन है जो आपका रेंज का, वो है प्रीवियस स्विंग का हाई, जिसमें पहले भी ग्रेवस्टोन दोजी एक दोजी बन चुका था टॉप पर, प्रीवियस टॉप पर, पहले वाले स्विंग टॉप पर, स्विंग हाई पर। और उसका जो हाई है वो 45,650 है। तो यही 650, 45,650 और 46,370 का जो जोन है, इसके बॉटम लाइन के पास प्राइस मूवमेंट हो रहा है। ग्लोबल सेंटिमेंट भी आप समझ रहे हैं कि यूरोपियन मार्केट जो हैं वे रैली के बाद थक के रेस्ट कर रहे हैं, लैटरल मूवमेंट हो चुका है। डाउ जोन्स फ्यूचर में भी शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन ओवरबॉट मार्केट कंडीशन में हो चुका है, जो एक रिवर्सल ही बता रहा है, टॉप रिवर्सल ही इंडिकेट कर रहा है। अभी ट्रेंड सब में अप ट्रेंड है, ट्रेंड अप ट्रेंड ही है, चाहे यूरोपियन मार्केट हो या अमेरिकन मार्केट हो, ग्लोबल ट्रेंड पॉजिटिव है। आपका बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड पॉजिटिव ही है, अप ट्रेंड ही है। इस अप ट्रेंड में प्राइस रेस्ट कर रहा है, मतलब एक पुल बैक दिखाई दे रहा है आपको अप ट्रेंड में, इसलिए ट्रेंड मेजर ट्रेंड आपका अप ट्रेंड है। शॉर्टर टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं मार्केट में कि बियर्स जो हैं वो कंट्रोल अपने हाथ में लिए हुए हैं। बियर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर दिख रहे हैं आवरली टाइम फ्रेम पर, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बियर्स हैं। वो प्राइस को उस रेंज के अंदर बियर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है जिस रेंज में प्राइस एक्शन अभी हो रहा है। तो ये सिचुएशन आपके सामने है। तो चलते हैं सीधे आपको लेकर के अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जिसमें हम बैंक निफ्टी में जो ट्रेड के मौके होंगे, जो इम्पोर्टेंट लेवल्स होंगे, जो मार्केट का माहौल होगा, इसकी चर्चा करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे। तो ये जो आपके सामने चार्ट है, ये देख सकते हैं, ये डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट है, जो क्या दिखा रहा है, ये जो आपके सामने जो कैंडल है, ये ग्रेवस्टोन दोजी का वेरिएशन है। इसके बाद ये क्या बता रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के बाद एक ग्रेवस्टोन दोजी का बनना बता रहा है कि ये हरामी पैटर्न भी है, ये बुलिश हरामी, ये बेरिश हरामी पैटर्न भी है, ये बेरिश हरामी पैटर्न भी है, क्योंकि ओवरसोल्ड मार्केट कंडीशन में ये बेरिश हरामी पैटर्न का बनना यहाँ पर टॉप रिवर्सल को इंडिकेट कर रहा है। ये दोनों का जो हायर टॉप है, हायर हाई है, वो आपका रेजिस्टेंस का लेवल हो गया, सप्लाई का लेवल हो गया। एक रैली के बाद प्राइस जो लगातार रेजिस्टेंस को ब्रेक करते जा रही थी, यहाँ पर आकर के थम जाती है, मतलब यहाँ पर इस रैली को रोक दिया जाता है, मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सप्लाई है, बियर्स की स्ट्रॉन्ग आर्मी है, ये इंडिकेट कर रहा है। ये दोनों कैंडल, ये जो बना, ये दो कैंडल का जो पैटर्न, ये हो गया आपका, ये अकेला तो ये पैटर्न बना, एक अकेला कैंडल का जो पैटर्न है वो सिग्नल दे रहा है कि यहाँ पर सप्लाई है। ये बता रहा है आपका बीरिस हरामी पैटर्न, ये हरामी पैटर्न जो ओवरसोल्ड मार्केट, ओवरबॉट मार्केट में बना है। देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट का RSI भी देख सकते हैं, या एक रैली भी देखिए, कितनी अच्छी रैली हुई है, कितनी अच्छी बाइंग के बाद, मतलब ओवरबॉट हो चुका है मार्केट। मार्केट में काफ़ी खरीदारी, अग्रेसिव
बायर थे, बायर अग्रेसिव होकर के बाइंग किए हैं, और उसके बाद इस तरह से ग्रेवस्टोन दोजी का फॉर्मेशन टॉप पर वो बताता है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सप्लाई है, इस लेवल पर स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। तो एक सिग्नल तो ये मिला, दूसरा सिग्नल क्या मिलता है, तो ये दोनों कैंडल को अगर मिला करके हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, तो ये बना जो पैटर्न है वो हरामी पैटर्न बना, जैपनीज हरामी पैटर्न। वो किस कंडीशन में बन रहा है, वो भी ओवरसोल्ड मार्केट कंडीशन में बन रहा है। ये सारे पैटर्न जो हैं वो देखिए, RSI का वैल्यू ओवरसोल्ड मार्केट कंडीशन में ये पैटर्न बन रहे हैं। तो ओवरसोल्ड मार्केट कंडीशन में पैटर्न ज़्यादा वर्क करते हैं, टॉप रिवर्सल के पैटर्न ओवरसोल्ड मार्केट कंडीशन में ज़्यादा वर्क करते हैं। तो देखिए किस तरह से प्राइस थम गया है आपका, 1 2 3 4 ट्रेडिंग सेशन से आपका प्राइस इसी जोन में हो रहा है। 45,651 से लेकर के ये जो यहाँ पर आपका पहले का स्विंग हाई था, ये पहले का जो स्विंग हाई था, इस पहले के स्विंग हाई का जो लेवल है और ये बाद में जो नया स्विंग हाई बना, ये दोनों के लेवल के बीच में, यही दोनों लेवल के बीच में आपका प्राइस सेक्शन हो रहा है पिछले 1 2 3 4 ट्रेडिंग सेशन से। तो टॉप लाइन जो बताए हम कि टॉप लाइन आपका क्या है, तो ये जो बना अभी का जो ग्रेवस्टोन दोजी का वेरिएशन बना, इसका हाई आपका टॉप लाइन है। ये जो प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से काम करते हैं देख सकते हैं। और ये पहले का जो रेजिस्टेंस का लेवल था, अभी सप्लाई अभी डिमांड का लेवल बन चुका है। तो ये जो कन्वर्ट कर जाते हैं प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट कर जाते हैं, और प्रीवियस सपोर्ट जो हैं वे भी रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर जाते हैं अगर प्राइस उसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो अभी इसी जोन में आपकी ट्रेडिंग चल रही है, इसी जोन में साइडवेज मूवमेंट हो रहा है। तो जब मूवमेंट साइडवेज हो तो या तो आप ट्रेड को इग्नोर करें, स्टे अवेयर है मार्केट से बाहर, लेकिन बिगनर है तो सीखने के लिए इतना तो देख सकते हैं कि ये जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ, ये देखिए किस तरह का, एक कैंडल अकेला सिंगल कैंडल भी यहाँ पर सप्लाई इंडिकेट कर रहा है, रिवर्सल इंडिकेट कर रहा है। दोनों कैंडल का पैटर्न भी बेरिश पैटर्न है जो यहाँ पर सप्लाई इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद ये जो कैंडल है, सारे कैंडल लोअर हाई बनाते जा रहे हैं, सारे कैंडल लोअर लो बनाते जा रहे हैं, और ये सारे कैंडल लोअर क्लोज भी इसी से, चारों कैंडल में देखिए कि कैसे लोअर क्लोज का फॉर्मेशन हो रहा है। लोअर क्लोज बना रहे हैं, लोअर हाई बना रहे हैं, लोअर लो बना रहे हैं। तो इस तरह से ये क्या है, इस साइडवेज ट्रेंड में भी बियर्स एक्टिव है, लेकिन इस लेवल पर देखिए किस तरह का वीक बनता है, किस तरह से लोअर वीक आप देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग लोअर वीक है। मतलब जो सपोर्ट है वो काफ़ी हार्ड सपोर्ट है। प्राइस किस तरह से यहाँ पर आया और बाउंस करता है। तो अभी आपके लिए जो सपोर्ट का लेवल होगा, फर्स्ट सपोर्ट का जो लेवल होगा आपके लिए, फर्स्ट सपोर्ट का लेवल यही लेवल है 45,651 का जो लेवल है, ये 45,561 का जो लेवल है वो आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट का लेवल है। ये लेवल आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट है। ये जो लेवल है आपका वो रेजिस्टेंस का लेवल है, ये लेवल आपके लिए रेजिस्टेंस का लेवल है। ये लेवल आपके लिए जो गैप देख रहे हैं, एक गैप जो है ये भी आपके लिए सपोर्ट का ही लेवल है, ये आपका सेकंड सपोर्ट का लेवल है। ये रेड लाइन जो देख रहे हैं, ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था साइडवेज मार्केट में, ये आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। तो ये आपका पहला सपोर्ट आपका 45,651 का लेवल है 26 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन के लिए। और सेकंड जो आपका नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 44,884 से लेकर के 44,785 के बीच का जो ये जोन है, ये जोन जो देख रहे हैं आप, ये दो येलो कलर के लाइन के बीच का जोन, ये आपका सेकंड सपोर्ट लेवल है जो स्ट्रॉन्गर सपोर्ट लेवल है। और इसको अगर ब्रेक करके प्राइस अगर नीचे क्लोजिंग देता है तो आपका ट्रेंड पुल बैक से, ये जो आपका
करेक्शन से कन्वर्ट कर जाएगा डाउन ट्रेंड में। इसके नीचे क्लोजिंग हो गया तो ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो गया। जो रैली है वो अब डिसेंट में कन्वर्ट हो गई, अब ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा अगर इस गैप के नीचे क्लोजिंग देता है तो। उसके बाद इसको ब्रेक करेगा तब तो पुराना जो 2 महीने का जो ट्रेडिंग सेशन रहा, साइडवेज मूवमेंट रहा, लेटरल मूवमेंट रहा, उसी जोन में चला जाएगा। तो अभी जो जोन है उसमें बियर्स भारी पड़ रहे हैं, बियर्स भारी पड़ रहे हैं। लेकिन ये जो लेवल है आपका सपोर्ट का, S1 का जो लेवल है, यहाँ पर इस लेवल पर बुल्स का स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, स्ट्रॉन्ग डिमांड। ये आपका वीक जो है, ये यही आपका 25 जुलाई का कैंडल है जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं। तो इसका वीक देखिए कितना स्ट्रॉन्ग वीक यहाँ से बनाता है, कितना बाउंस करता है इस लेवल से 45,651 के लेवल से। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का आपके लिए लेवल है, ये रेजिस्टेंस का लेवल है, ये सेकेंड रेजिस्टेंस है। इससे पहले ये जो ग्रीन कलर का लाइन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ग्रीन कलर का फेंट लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ग्रीन कलर का फेंट लाइन दिखाई दे रहा होगा। अभी चूंकि इसके नीचे क्लोजिंग हो चुकी है तो ये लेवल जो है ये भी आपके लिए रेजिस्टेंस का लेवल है, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस हो गया 45,900 का लेवल, और सेकंड रेजिस्टेंस आपके लिए हो गया जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है अभी के जो चार्ट पैटर्न है, चार्टिंग लेवल के हिसाब से 46,369.9, मतलब 46,370 का जो लेवल है वो आपके लिए स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस का लेवल है। उसके पहले ही एक रेजिस्टेंस आपके सामने 45,900 का है, और आपका सपोर्ट 45,651 पर फर्स्ट सपोर्ट है। उसके बाद एक अगला सपोर्ट का जो लेवल है वो आपका 45,500 से लेकर के 400 का ये जो जोन है, ये जो फेंट कलर का लाइन देख रहे हैं, एक येलो फेंट कलर का लाइन जो देख रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं, एक जोन देख रहे हैं 45,400 से 45,500 का जो लेवल है, ये जो जोन है, एरिया है, प्राइस एरिया, वो भी आपके लिए सपोर्ट का ही जोन है। इस लेवल पर भी ये जो देख रहे हैं फेंट कलर का जो, ये फेंट कलर का जो जोन है, ये जो जोन है ये भी आपके लिए सपोर्ट का ही जोन है। तो डेली टाइम फ्रेम आपको यही बता रहा है कि ये जो रीजन है, इस रीजन में आप कहाँ पर हैं, इसके लोअर रीजन में है, लोअर हाफ। इसको 2 पार्ट में बांट दें, इसको अगर 2 पार्ट में बांट दें तो आप लोअर पार्ट में भी हैं, प्राइस एक्शन लोअर पार्ट में हो रहा है। अब हम यहाँ से चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम पर। आवरली टाइम फ्रेम पर हमारे सामने क्या सिचुएशन है, तो अभी जो चार्ट ओपन होगा वो आवरली टाइम फ्रेम पर होगा। डाउ जोन्स इसका, बैंक निफ्टी का चार्ट ये देख सकते हैं आप। आवरली टाइम फ्रेम पर देखेंगे किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं, किस जोन में ट्रेडिंग हो रही है, हमारा मार्केट एनवायरनमेंट कैसा है इस आवरली टाइम फ्रेम पर। तो आवरली टाइम फ्रेम पर क्या सिचुएशन है, आवरली टाइम फ्रेम पर आप बियर्स जो हैं वो स्ट्रॉन्गर हैं देन बुल्स इस जोन में, इस बॉक्स में। ये जो बॉक्स में जो ट्रेडिंग हो रही है पिछले 4 दिनों से, जो ट्रेडिंग इस बॉक्स में हो रही है, इस बॉक्स में बियर्स स्ट्रॉन्गर हैं। देखिए इस जोन के भी सबसे बॉटम लाइन के पास बाइंग हो रही है, प्राइस एक्शन हो रहा है, और मार्केट कंडीशन देखिए, ये जो मोमेंटम देखिए 49 है, मतलब बुल्स बियर्स इक्वल स्ट्रेंथ यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं। बुल्स बियर्स बराबर है। एक रैली के बाद बुल्स अपना स्ट्रेंथ लूज करके बराबर कर लिए, बियर्स के बराबर हो गए। बुल्स एक रैली के बाद देखिए किस तरह से बुल्स का मोमेंटम बढ़ता है और फिर घटते हुए आते हैं और बियर्स के बराबर ताकत, मतलब बियर्स अपना स्ट्रेंथ बढ़ा लिए, बुल्स अपना स्ट्रेंथ घटा लिए हैं। इस जोन में ये जोन बियर्स इन कंट्रोल अभी हो चुका है, ये आवरली टाइम फ्रेम पर। लेकिन ये जो लेवल है सपोर्ट का जो आपका लेवल है,
एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से कैंडल लाइन पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरह से ट्वीजर ट्वीजर बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है इस लेवल पर। एक तरह से एनगल्फिंग पैटर्न का वेरिएशन आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है आवरली टाइम फ्रेम पर। ये आपका फर्स्ट कैंडल है जो इस तरह से कितना स्ट्रॉन्ग बीरिश कैंडल है, एक बीरिश बेल्ट होल्ड लाइन जैसा है। गैप अप ओपनिंग के बाद बियर्स किस तरह से एक्टिव होते हैं, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट क्या था, पॉजिटिव था। पिछले ट्रेडिंग सेशन में 25 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन में जो हम चर्चा किए थे कि ग्लोबल सेंटिमेंट आपके सामने पॉजिटिव है, ग्लोबल जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव है, हरा भरा है। तो उस हिसाब से किस तरह से ओपनिंग होती है, जैसा हम बताए थे कि पॉजिटिव ओपनिंग की उम्मीद है, पॉजिटिव मार्केट का रहने का उम्मीद है। तो देखिए किस तरह से ओपनिंग होती है, ऊपर में कितनी गैप अप ओपनिंग होती है, कितनी गैप अप ओपनिंग होती है। लेकिन इस कैंडल में कोई वीक आपको नजर नहीं आ रहा है, ऊपर का कोई वीक नजर नहीं आ रहा है। जहां पर ओपन वहीं से प्राइस फॉल करना शुरू होता है, वहीं से प्राइस फॉल करना शुरू होता है। बियर्स कितना स्ट्रांगली कंट्रोल लेते हैं, कितना प्राइस एक्शन पर कंट्रोल लेते हैं। देखिए कितना बड़ा बियरिश कैंडल, इसके बाद प्राइस लगातार आते आते इस बॉटम लाइन के पास आकर के बाउंस करता है, यहाँ पर आके रुकता है। तो कितनी अच्छी ट्रेडिंग देख रहे हैं किस तरह से प्राइस एक्शन हुआ। तो इस शॉर्ट का ट्रेड काफ़ी अच्छा बना इस टारगेट के लिए, आपके इस टारगेट के लिए 45,651 के लिए। तुरंत मार्केट की ओपनिंग तो ही ग्लोबल ट्रेंड के हिसाब से ओपनिंग हुई, हाइयर ओपनिंग हुई, लेकिन बियर्स एक्टिव हो गए, इस जोन में बियर्स एक्टिव हो गए और प्राइस को नीचे लेकर के आए। और इसी जो ये जोन पहले से ही बना हुआ है, नया लाइन हम ड्रा नहीं किए हैं, इसी के बॉटम लाइन के प्राइस पास आकर के फिर एक बुलिश पैटर्न आपको मिलता है। आवरली टाइम फ्रेम पर एक बुलिश पैटर्न आपको मिल रहा है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम आज के ट्रेडिंग सेशन में भी कर सकता है लेवल, मतलब, और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। तो प्राइस एक्शन उम्मीद क्या है कि 26 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन के लिए इस चार्ट पैटर्न को देख करके, इस पिक्चर को देख करके, मार्केट के पिक्चर को आवरली टाइम फ्रेम पर हम यही अनुमान लगाएंगे कि प्राइस एक्शन इसी जोन में होगा, हमारे लिए सपोर्ट का जोन होगा और हमारे लिए स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस का जोन होगा। और ये जो लाइन है, जो ग्रीन कलर का जो लाइन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये लाइन इसको ब्रेक किया। ये पहले सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था इतने ट्रेडिंग सेशन में, ये देख सकते हैं आवरली टाइम फ्रेम के ये सारे सेशन में, आवरली सेशन में कि तरह से लाइन सपोर्ट का काम करता है 45,900 का लेवल, और वो ब्रेक कर जाता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, 25 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक करता है। और ब्रेक करने के बाद अब यही जोन इसके लिए, यही लेवल अब इसके लिए 900 का लेवल, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से 900 का लेवल अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यही 900 का लेवल पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, ये सपोर्ट के रोल में था, यहाँ से यहाँ तक सपोर्ट के रोल में था, और यही अब अपना रोल चेंज कर लिया। प्राइस जब इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया तो ये अपना रोल चेंज कर दिया। तो ये आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये आपका फर्स्ट सपोर्ट है, और ये आपका सेकेंड रेजिस्टेंस है। तो अभी हमारी उम्मीद यही होगी कि मार्केट का ट्रेंड लेटरल ही होगा, इसी जोन में होगा, इसी जोन में ऊपर का ट्रेंड का सिग्नल मिल रहा है। यहाँ से सिग्नल यही मिल रहा है कि प्राइस इस लेवल की ओर जा सकता है। इसको अगर ब्रेक करता है तो 45,900 को अगर ब्रेक करता है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है कोई कैंडल, तो प्राइस का अगला टारगेट 46,369 हो सकता है अगले ट्रेडिंग सेशन में। तो अगर इसको क्रॉस करता है तो हम कौन सा, यहाँ पर क्रॉस करने के बाद प्राइस अगर टिकता है एक दो कैंडल, तो उसके बाद हम लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे इस टारगेट के लिए, 46,369 के टारगेट के लिए। और अगर प्राइस इसी जोन पर, यहीं पर अगर बुलिश पैटर्न बनाता है, बुलिश रिवर्सल का पैटर्न बनाता है, तो हमारा पहला टारगेट जो होगा
वो 45,900 का होगा लॉन्ग ट्रेड में, और नेक्स्ट टारगेट 46,369 होगा। और इसी तरह से अगर इसको ब्रेक कर दिया तो हमारा अगला सपोर्ट का लेवल ये लेवल हो सकता है 45,500 से लेकर के 44,400 का। ये जो जोन है जो एलोफेंट कलर से डिपिक्ट हो रहा है, ये जोन होगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट S2 जो है वो हमारा यही जोन होगा। उसके बाद ये हमारा स्ट्रॉन्गर सपोर्ट है जो S3 होगा। तो इसको अगर ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट जो होगा प्राइस के करेक्शन में, पुल बैक में, ये टारगेट होगा। तो इस तरह से आवरली टाइम फ्रेम पर हमारे सामने ये सब लेवल है। हमारा माहौल क्या है आवरली टाइम फ्रेम पर, हमारे सामने जो माहौल है इसमें बियर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। ARSI का लेवल भी देखिए 49 है, मतलब 50 के पास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। 50 के लेवल के पास क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है RSI। देखिए RSI 50 के लेवल को ब्रेक कर चुका है। यहाँ 50 के लेवल पर हम एक लाइन ड्रा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से RSI जो वेस्टर्न टेक्निकल टूल्स है किस तरह से क्या बता रहा है आपको। देखिए RSI आपके सामने, इसके कलर को हम चेंज कर रहे हैं, फेंट कलर का है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। इसके कलर को हम चेंज कर देते हैं जिससे ये फेंट कलर का है, येलो फेंट कलर का है इसलिए नहीं दिख रहा है। इसको हम ब्लैक कर देते हैं। ये देखिए RSI किस तरह से, देखिए बुल्स किस तरह से स्ट्रेंथ लूज करते करते यहाँ तक बुल्स बियर्स का स्ट्रेंथ इस लेवल तक, इस लाइन तक इक्वल था, लेकिन बियर्स यहाँ एक्टिव हो गए। बियर्स बुल से ज़्यादा स्ट्रेंथ लेकर के अभी हैं। अभी इस टाइम फ्रेम पर, इस आवरली टाइम फ्रेम पर बियर्स का स्ट्रेंथ बुल से ज़्यादा है। जब तक RSI 50 को क्रॉस नहीं करता, आप समझिए कि इस 50 वाले लाइन के नीचे बियर्स स्ट्रॉन्गर है जब RSI है, मतलब बियर्स का मोमेंटम ज़्यादा है। इसके ऊपर बुल्स का मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो अभी बियर्स इन कंट्रोल है। आपका इस साइडवेज जोन जो है, लेटरल मूवमेंट है, वो बियर्स इन कंट्रोल है। लेकिन इस लेवल पर जो पैटर्न बन रहा है वो एक इस जोन में, ये जो ओवरबॉट कंडीशन बता रहा है, डेली आवरली टाइम फ्रेम पर ये जो कंडीशन है ओवरसोल्ड कंडीशन है। देख किस तरह से सेलिंग हुई है, एक अच्छी सेलिंग हुई है, तो ओवरसोल्ड कंडीशन है। RSI का वैल्यू 50 से नीचे बता रहा है कि ओवरसोल्ड कंडीशन में ही मार्केट है। और उस समय यहाँ पर इस तरह का पैटर्न बनना है, बुलिश पैटर्न बनना, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस यहाँ से मूव कर सकता है आगे के लिए। ये इस जोन के अपर लेवल की ओर, इसमें इस रेजिस्टेंस लाइन की ओर 46,370 की ओर यहाँ पर मूवमेंट मिल सकता है। इस डायरेक्शन में मूवमेंट मिल सकता है। यहाँ से इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में आपको एक मूवमेंट मिल सकता है। तो यही हमारे सामने भी सिचुएशन है। इसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस चार्ट को हम कन्वर्ट करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं किस तरह से ट्रेड के आपके मौके थे पिछले ट्रेडिंग सेशन में। किन लेवल्स पर हम एंट्री करते, किस तरह के पैटर्न को देख करके एंट्री करते, हमारा सिचुएशन क्या है, हमारा एनवायरनमेंट क्या है, माहौल क्या है, सिनेरियो क्या है इस छोटे टाइम फ्रेम में डे ट्रेडर्स के लिए। तो ये जो चार्ट होगा और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपके सामने ओपन होगा। देखिए ये आपका 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर फर्स्ट कैंडल है। ये फर्स्ट कैंडल जो एक ओपनिंग रेंज क्रिएट किया, ये कैंडल आपका ओपनिंग रेंज क्रिएट किया इस लेवल से लेकर के ये ओपनिंग रेंज हुआ। और जैसे ही ओपनिंग, ये कितना बड़ा बीरिश बेल्ट होल्ड लाइन कैंडल है, ये कितना बड़ा बीरिश बेल्ट होल्ड लाइन कैंडल है। ये देखिए जैसा हमारा प्रेडिक्शन था कि
ग्लोबल सेंटिमेंट पॉजिटिव था और उस हिसाब से प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था इससे कितना हाई पर, कितना ऊपर, एक क्लोजिंग का जो लेवल है 45,900 के आसपास, 925 के आसपास इसका है, और इससे कितना ऊपर 46,150 से भी ऊपर में ये ओपनिंग दिया है। लेकिन वहाँ पर किस तरह से बियर्स एक्टिव हुए, जो ओपन रहा वही आपका हाई रहा, ओपन ही हाई था, और जो क्लोजिंग देता है ये 15 मिनट का कैंडल वही लगभग इसका लो भी है। तो ये जो कितना बड़ा बीरिश बेल्ट और लाइन कैंडल बताया, ये बियर्स के एक्टिव होने का सिग्नल दे रहा है। तो बियर्स जब एक्टिव हो गए तो हमारा जो सपोर्ट है उसके नीचे का, वहाँ तक के टारगेट के लिए हम ट्रेड आराम से ले सकते हैं। तो इस पॉइंट को जैसे ही यह कैंडल क्रॉस करता है, यहाँ पर हम शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। पहला टारगेट हमारा ये जो फेंट लाइन है वो होगा। यहाँ पर हम प्राइस एक्शन को देखते हुए देखेंगे कि यहाँ पर एग्जिट का सिग्नल मिल रहा है कि एंट्री का, और इसके ऊपर इसमें जो ये यहाँ पर जो 1 2 3 4 कैंडल बने, इसके हाई के ऊपर, इसके हाई पर स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो जिस कैंडल में इंटर हो रहे हैं उसके हाई को भी रखिए, नहीं तो 1 2 3 4 कैंडल में जो भी जिसका भी हाई है, इस हाई को भी यहाँ पर स्टॉप लॉस रखते हुए, हम क्या करेंगे, ट्रेड में इंटर करेंगे। इस लेवल पर ये हमारा एंट्री का लेवल होगा, और इस लेवल पर फर्स्ट जो सपोर्ट है आपका, फर्स्ट सपोर्ट जो था ये ग्रीन कलर का लाइन 900 का लेवल, यहाँ पर हम प्राइस एक्शन को वॉच करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह का सिग्नल मिल रहा है। तो यहाँ पर सिग्नल के हिसाब से हम वर्क करेंगे। यहाँ पर ये देखिए, इस पैटर्न के बाद आपको लग सकता है कि हो सकता है प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाए। तो ऐसा अगर सिचुएशन आता है तो हम एग्जिट भी कर जाएंगे। लेकिन फिर जैसे ही इसको ब्रेक करता है, जैसे ही प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है, ये 900 का जो सपोर्ट लेवल था, ये जैसे ही दोबारा यहाँ पर एक पैटर्न बनता है, इसके लो को जैसे ही ये ब्रेक करता है, ये जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो इस लेवल पर बन गया था, इसको जैसे ही ब्रेक करता है, तो फिर यहाँ से हम वॉच करेंगे, प्राइस एक्शन को वॉच करेंगे, और देखिए इसके बाद फिर दोबारा रिटेस्ट करता है इस 900 के लेवल को। प्राइस इस तरह से 900 के लेवल को यहाँ पर ब्रेक करता है, ब्रेक करके दोबारा यहाँ पर रिटेस्ट करता है, और इस रिटेस्टिंग के पहले ही यहाँ पर एक पैटर्न आप देख सकते हैं, ये शूटिंग स्टार पैटर्न बना। इतना बड़ा बेरिश वीक, मतलब ये बता रहा है कि जब 900 के नीचे प्राइस जब क्लोज किया तो कितना बड़ा बेरिश वीक, ये बियर्स के कंट्रोल को डिपिक्ट करता है। और अगला कैंडल इसको क्रॉस करके हल्का सा क्लोजिंग तो दिया, लेकिन फिर तुरंत एक बेरिश कैंडल एक्टिव हो गया। जैसे ही इसके लो को क्लोज करे या इस लो को क्लोज करे, इसके लो के नीचे क्लोज करें, यहाँ पर हम क्या लेंगे, शॉर्ट का पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पर हम पुट बाइंग करेंगे या कॉल सेल करेंगे। किस टारगेट के लिए करेंगे, क्योंकि इस सपोर्ट के नीचे हमारा फर्स्ट सपोर्ट था, और ये जब ब्रेक कर गया तो हमारा अगला सपोर्ट जो S2 है, इस टारगेट के लिए हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। और काफ़ी अच्छा मौका था, यहाँ तक आप काफ़ी बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड था ये पुट का ट्रेड। और उसके बाद इस लेवल पर देखिए किस तरह से, इस लेवल पर आते ही किस तरह से राउंड बॉटम पैटर्न और किस तरह से बड़े बड़े बुलिश वीक बनने शुरू हो गए, और डोजी कैंडल का फॉर्मेशन, स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। एक राउंड बॉटम पैटर्न यहाँ पर बनने लगा। तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ से क्या होगा, प्राइस अब रिवर्स कर सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर फिर हम किस तरह की ट्रेड में एंट्री लेंगे, लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। इस लेवल पर राउंड बॉटम पैटर्न को देखते हुए, इस सपोर्ट लाइन के रेस्पेक्ट को देखते हुए कि प्राइस एक्शन किस तरह से रेस्पेक्ट दे रहा है, किस तरह से रिएक्ट कर रहा है सपोर्ट लाइन पर, हम लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और इसी लेवल के लिए ये हमारा S2 था, ये हमारा S1 था, तो ये अब रेजिस्टेंस बन चुका है। जब प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया तो ये अब रेजिस्टेंस 1 हो गया। तो इस रेजिस्टेंस के जोन के लिए यहाँ के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, हम एक लॉन्ग का ट्रेड लेंगे, यहाँ पर कॉल बाई करेंगे या पुट सेल करेंगे। इस तरह से इस लेवल पर एग्जिट कर जाएंगे। तो यहाँ भी एक अच्छा ट्रेड मिला। और इस लेवल पर जब प्राइस दोबारा रिट्रेस्ट किया, इसको ब्रेक करने के बाद ब्रेक करता है
और दोबारा यहाँ पर रिटेस्ट करता है, तो रिटेस्टिंग के बाद हम यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड लेंगे, शॉर्ट साइड का ट्रेड लेंगे, यहाँ पर एग्जिट करेंगे। यहाँ पर हम इस राउंड बॉटम पैटर्न या टावर बॉटम पैटर्न भी है, तो टावर बॉटम पैटर्न बनते बनते काफ़ी देर हो जाएगी, ये लेवल आपका हो जाएगा। तो राउंड बॉटम पैटर्न जैसे ही बनने लगा एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉन्ग की एंट्री लेंगे और इस जगह पर एग्जिट कर जाएंगे इस तरह के पैटर्न को देखते हुए। तो ये सिचुएशन आपका है, इस तरह के ट्रेड के मौके थे आपके। तो दोस्तों, इस कंटेंट को वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस कंटेंट को वॉच करने के लिए इसी तरह से एनालिसिस करते रहेंगे, आपके लिए नए नए कंटेंट लाते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो, एनालिसिस पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों में इसके लिंक को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वे लोग इस एनालिसिस से बेनिफिटेड हो सके। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।